सी सेट 2024 की फाइनल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कहाँ से मॉक टेस्ट करें, कौन सी वीडियोस देखें, सब कुछ यहाँ पे बता दूंगा मैं। बहुत ही सिंपल अप्रोच में, कुछ गोल गोल नहीं घुमाना है। 10 जगह वीडियोस देखना रोज, सी सेट कैसे प्रिपरेशन करें। अभी आपको पता है यूट्यूब पे जो हाईएस्ट सर्च में चल रहा है वो यही टॉपिक चल रहा है, यूपीएससी सी सेट की प्रिपरेशन कैसे करें। इतना ज्यादा डर क्यों है? मैथ्स की वजह से। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें, आप समझोगे कि रियल जो फेलियर है वो मैथ्स की वजह से तो है ही नहीं। ठीक है। और इस वीडियो का क्या मेन पर्पज है? विदाउट मैथ्स बैकग्राउंड, तो जिन्होंने टेलीग्राम पे कहा था आप इसे प्रूव करके दिखाओ, उनको लगा होगा, या फिर किसी को भी अगर ये लग रहा है कि बिना मैथ्स के आपका सी सेट इस बार क्वालिफाई हो जाएगा ना, तो वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, वो नामुमकिन है। तो इस मिथ से बाहर आ जाओ सबसे पहले। हाँ, 90+ मार्क्स आप इजिली स्कोर कर सकते हो, लेकिन एक सही अप्रोच के साथ। इसका मतलब इजिली वाला नहीं है, यहाँ पे एक सही अप्रोच की आपको नीड है, याद रखना मेरी बात। जीरो, आप अगर जीरो पे हो, आपको प्लस माइनस भी नहीं आते, स्टिल यू कैन क्रैक सी सेट। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इजी होगा। कैसे होगा वो मैं आपको ना 10 मिनट में बताऊंगा, और अगर आप फॉलो करोगे तो 100% सक्सेस इसमें है। ठीक है, मैं क्लेम कर रहा हूं तो है, समझो इसे। विदाउट मैथ्स बैकग्राउंड का मतलब बिल्कुल नहीं है नॉट विदाउट मैथ्स, याद रखना इसे। विदाउट मैथ्स बैकग्राउंड, इस वर्ड को इग्नोर मत किया करो। यही सारी चीजें प्रीलिम्स फेल करवाती हैं। हम डिटेल्स में किसी चीज को पढ़ते नहीं है, फिर हम कहते हैं हमने तो अच्छे से प्रिपेयर किया था और हमारे 2 साल चले गए इसमें। माइन्यूट डिटेल्स में पढ़ना होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स को इग्नोर मत किया करो। सीसेट प्रीलिम्स 2023 पेपर एनालिसिस देखते हैं सबसे पहले, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप देखो पैसेज से 27 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, खत्म हो गए। उसके बाद मैथ सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, और उसके बाद रीजनिंग से ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन आए थे। इससे ज्यादा नहीं थे। बाकी के सारे क्वेश्चन कहाँ से थे? मैथ से। ऑलमोस्ट 40 मान लो, 40 क्वेश्चन मैथ सेक्शन से थे। मतलब जिसको मैथ्स सेक्शन अच्छे से आता था, क्या उसका सिलेक्शन हो जाता? नहीं, उसका भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर उसे कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता, रीजनिंग नहीं आता, तब भी अगर उसे मैथ्स बहुत अच्छे आता तब भी उसका नहीं होता। क्योंकि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते हो, आपकी माइंड की कैपेसिटी ऐसी होगी नहीं वहां पे। स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है। मैं इसको कहता हूँ टाइम मैनेजमेंट करना। आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे, कितनी आपने प्रैक्टिस करी है। ठीक है, ये ध्यान से एनालिसिस अगर आप देखो मैथ सेक्शन में, नंबर डिवीजन डिजिट्स पे देखो कितने क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन यहाँ से है। बेसिक अलजेब्रा से देखो 5 क्वेश्चन, स्टेटमेंट सफिशिएंसी से 6 क्वेश्चन, परसेंटेज से 0 क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज से 4 क्वेश्चन। दिख रहा है ना? मतलब मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप देखो तो आपको पता लगेगा कि ज्यादा से इस बार नंबर सिस्टम से बेसिकली 22 क्वेश्चन आए हैं। बट क्या आप ये क्वेश्चंस कर सकते थे? नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको ये पेपर करना कैसे है, इसकी अप्रोच क्या है। मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ कि मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाऊंगा, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, मैं आपको मैथ्स सेक्शन बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, ये मिनिमम चीज अगर आप अपने अंदर रख के पढ़ाई करोगे तो 100%, 110% आपका सी सेट निकल जाएगा। और ये बात आपको जनवरी के एंड तक ही पता लग जाएगी। अगर आप इसे आज फॉलो करते हो ना, तो जनवरी के एंड तक आपको ये बात पता लग जाएगी कि आपका सी सेट निकल रहा है अभी या नहीं। ठीक है, देखो, पहले मैथ सेक्शन हमें पता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो स्टार्ट विद बेसिक्स। अब जिनका मैथ्स में बैकग्राउंड नहीं है, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ, अगर है तब भी बहुत अच्छे, नहीं है जिनका, उनके लिए मैं एक बात आपको कहता हूँ, डरो मत। डरने से ना सिर्फ फेलियर आएगा। डरना छोड़ो, पहले ना बेसिक टॉपिक्स को कवर करो। क्या ये जो स्ट्रिंग रूल लिखा है, ये बेसिकली गलत लिखा हुआ है। ठीक है, साइन रूल होता है कट आउट, एलसीएम एंड एचसीएफ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यूनिट कन्वर्जन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, बोर्ड मास। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको आने ही चाहिए यूपीएससी सी सेट में, बेसिक कैलकुलेशन के लिए। क्योंकि वहां पे आपको 2 आवर्स मिलेंगे, इन 2 आवर्स में आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है। जितनी देर में आप कैलकुलेशन, अगर फास्ट आपकी होती है कैलकुलेशन फास्ट, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हो। पता चल रहा है आपका 5 मिनट तो यही चला गया यार कैलकुलेशन में। ये चीजें आनी ही चाहिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ से करोगे? ये रहा लिंक, रहा यूट्यूब चैनल का एक वीडियो है, सर की प्ले लिस्ट है। उन्होंने 30 मिनट्स का एक लेक्चर होगा। 30 मिनट्स, 30 मिनट्स था। अगर आप इनको चाहोगे 3 दिन के अंदर आप ये खत्म कर दोगे। इनके नोट्स बना लेना, वो जो होमवर्क देंगे लाइक टेबल लर्न करने के लिए कहेंगे, या जो चीजें भी वो कहेंगे वो कर लेना, और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। बस ये करने में आपको मोस्ट प्रोबेबली 3, मैक्सिमम बता रहा हूँ 3 दिन, लेकिन आप 5 दिन ले लो चलो, लेकिन इसे खत्म करो। 10th ऑफ नवंबर तक इसे खत्म करो। आपका बेसिक मैथ्स यहाँ से कवर हो जाना चाहिए। जिनको डेसिमल में प्लस करना नहीं आ रहा, वेरिएबल्स का पता नहीं है, यूनिट कन्वर्जन कैसे होगा, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, यहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इतने अच्छे से आ जाएगी। उसके बाद आप बाहर किसी भी बच्चे को भी बता सकते हो कि भाई इतनी चीजें ये होती हैं। ये आना चाहिए। अब आपको लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे, क्या मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा अपना मिथ खत्म करो पहले तो। थोड़ा सा क्या करते हो लोग, एक कोर्स अनाउंस कर देंगे,
उसमें आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देंगे। ये हालत है हमारे यूट्यूब पे। वो आपको ये नहीं बता रहे जिनका मैथ्स स्टफ है वो यहाँ से पहले मैथ्स पढ़ लो, मतलब बेसिक अपना कवर कर लो। वो अपने बेसिक साथ साथ लेकर चलेंगे, हम साथ साथ में बेसिक करवाएंगे। कैसे होगा उसका? पहले उसको बेसिक पे कमांड तो बनाने दो, आप बेसिक के साथ उसको एडवांस लेवल का नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हो, नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, ये मेन चीज है, आप अपना बेसिक यहाँ से कवर करो। सबसे पहले मैथ्स के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ। इस वक्त आप कहाँ पे हो, मतलब आप सी सेट में कहाँ पे हो, आप किस लेवल पे हो, उसके लिए ना देखो 2023 का पेपर अभी आप मत लगाना। 2021 और 2022 का पेपर लगाओ। मतलब 2 घंटे लो, एक दिन इसको सॉल्व करो, एक दिन इसको। इसमें देखो आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो, इसमें देखो आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो, आपको ये पता लग जाएगा कि आप अभी किस लेवल पे हो, कॉम्प्रिहेंशन में कितने रॉन्ग हो रहे हैं, मैथ्स में, रीजनिंग में। ठीक है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो सी सेट के लिए। ठीक है, उस हिसाब से अपना वही सेक्शन उठाना जो आपको लगे मेरा सबसे ज्यादा वीक यही है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे वही बच्चे आएंगे जिनका मैथ्स बहुत वीक है, लेकिन फिर भी आप ये दोनों पेपर पहले सॉल्व कर लेना। बेशक आपको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी पहले ये 2 पेपर सॉल्व करो। और जब आपकी प्रिपरेशन दिसंबर एंड तक, अभी हमारे पास 1-2 महीने पूरे हैं, दिसंबर एंड तक आप ये सब कर लो, 5-6 टॉपिक मैथ्स के कर लो, कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग खत्म कर लो। उसके बाद दिसंबर एंड में जब आप जनवरी के फर्स्ट वीक में आप अपना ये 2023 का पेपर सॉल्व करना, आप देखना आप कट ऑफ क्लियर कर रहे होगे। ठीक है, ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस कोई भी प्रोवाइड कर देगा, बहुत ही कॉमन सिलेबस है, यही सिलेबस होता है कि ये चीजें हमें प्रिपेयर करनी होती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेबस है इसमें हमें ना सब कुछ नहीं कर सकते हम, सब कुछ इम्पॉसिबल है। अगर आप सोचो मैं सब पे कमांड बना लूंगा तो आप नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। 2023 में जो मैथ सेक्शन आया था उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि आईआईटी जे लेवल की मैथ्स दे दी आपने, नहीं होना चाहिए था। बट मैं आपसे एक चीज ना बहुत ही कट क्लियर बताता हूँ। सीसेट ऑल्दो बहुत टफ था, वो उसमें कोई वो नहीं है, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ सीसेट टफ था। बट अगर आपका रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन काफी अच्छा था ना, मतलब अच्छा था, उसके बाद आपको बस क्वांट सेक्शन में 2 या 3 टॉपिक अच्छे से आते ना, 2 से 3 से 4 टॉपिक अच्छे से आ रहे हो, तो आप यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी सही करके आ जाते, आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाता। मैं ये बहुत ही, मैं देखो, वहां पे एंजाइटी होती है, हमको स्ट्रेस होता है, हमारे पीछे हम लोगों को देख रहे होते हैं कि वो पेपर लिख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें और टेंशन होती है। ये सब जो इंसान मैनेज करता है ना, पेपर उसका निकलता है। सीसेट को इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया गया था कि आपकी एप्टीट्यूड को चेक करा जाए। ठीक है, तो यहाँ से अपना सिलेबस देखो। और ये कैसे डिसाइड करोगे कि पहले मुझे नंबर एंड इक्वेशन देखना है, ये वाला चार्ट देखो कि कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। सबसे पहले मैथ्स के उन टॉपिक्स को उठाओ, फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम, उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फिर प्रोबेबिलिटी, ऐसे करके मैथ्स की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक्स को पहले करो। रीजनिंग में उन टॉपिक्स को पहले करो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोडिंग भी कोडिंग जैसे कि, समझ आ रहा है? हम हमेशा डाटा वाइज चलेंगे, कोई भी ब्लाइंडली किसी भी चीज को फॉलो नहीं करेगा। पहले डाटा चेक करो, यूपीएससी क्या कहाँ से पूछ रहा है, क्या टॉपिक्स मिस नहीं कर रहे हैं, उन पे अपनी कमांड बनाओ। ठीक है, अब देखो आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट है, आप कॉम्प्रिहेंशन तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। ये मैं भी आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, अगर ये 30 कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं तो आपको वहां पे 26 तो सही करके आने हैं, सही सही एकदम करेक्ट करके आना है। और ये करेक्ट कैसे होगा? वो होगा प्रैक्टिस से, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। रीजनिंग में अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई गुंजाइश नहीं है कि आपके 10 ठीक होने ही चाहिए। रीजनिंग बहुत टफ नहीं आता है, अगर आपका माइंड वहां पे स्टेबल है तो आप रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, और फिर मैं 5 की रिलैक्सेशन आपको दे रहा हूँ कि आप 5 नहीं भी, गलत भी करके आते हो, गलत करके आते हो, मैं मानता हूँ गलत भी करके आते हो, फिर भी मैं कह रहा हूँ आपको 10 तो ठीक होने ही चाहिए। ठीक है, हम मैथ्स सेक्शन को उतना ही प्रिपेयर करेंगे जितना हमारे बस में है, बहुत एक्सेस में नहीं। अब मैं नहीं कह रहा कोई टॉपिक लीव कर दो, ऑल्दो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, सब कुछ आना चाहिए, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो यूपीएससी के फेवरेट है, उस पर हमारी कमांड होनी ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। रीजन फॉर सीसेट फेलियर, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर सके कि 99% लोग फेल क्यों जाते हैं सीसेट में। देखो, सबसे पहली बात तो सिलेबस कंप्लीट नहीं करते, या तो कॉम्प्रिहेंशन छोड़ देते हैं या तो मैथ सेक्शन पूरा छोड़ देते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि यार ठीक है मैथ्स के बिना भी हो जाएगा, जस्ट क्वालिफाइंग मान के चलते हैं, पीवाईक्यू पे वो ध्यान नहीं देते हैं। 2023 में मैं आपको सच बताता हूँ, जिस इंसान ने पीवाईक्यू किए होंगे ना, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स की, आराम से 4 से 5 क्वेश्चन वो इजिली कर सकता था, क्योंकि उसी पैटर्न में आते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, उसी पैटर्न में आते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती इसके रिगार्डिंग, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, क्वालिफाइंग करके बस हम
इसमें लग जाते हैं, चल ठीक है कर लेते हैं इसको, ऐसे सोच के नहीं पढ़ना है सीसेट को। सीसेट अभी बहुत अलग हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ना सबसे बड़ा रीजन है, आज की वीडियो में जिसने इस वीडियो को देखा अगर ये चीज वो समझ गया, तो नेक्स्ट ईयर 2024 में वो 100% सी सेट में क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट होता है 2 आवर्स में इस पेपर को इतना कर लेना कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि अभी पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, सेंटर पे आप कैसे गए हो, कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, ठीक है। पहली चीज, आप मतलब आपने वहां पे क्या अप्रोच रखी है यूपीएससी सेंटर पे। अच्छा, ये चीज करने के लिए ना आपको पहले बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट, ओपन मॉक टेस्ट दो, अन अकेडमी कंडक्ट करवाता है, इनसाइट आईएएस, विजन आईएएस के अभ्यास होते हैं, उनके थ्रू ना वही सेम कपड़े पहन के जाओ, बॉटल अपनी कैरी करो, चॉकलेट्स लेकर जाओ अपना माइंड चलाने के लिए, कैफीन लो, जो मर्जी करना है करो, ठीक है। हेल्दी फूड खाओ। देखो कि आपने यूपीएससी का जो पेपर है उसको देने से पहले अगर आप जितने टेस्ट दे दोगे तो आप जो अप्रोच वहां फॉलो कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इसमें, ठीक है, 100% कह रहा हूँ, वर्क वर्क करेगा वहां पे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया सॉल्यूशन क्या करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए। टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही होगा, ठीक है। डिसाइड करते हैं कि सीसेट का पेपर हमें करना कैसे है, पहले कॉम्प्रिहेंशन करना है कि मैथ्स करना है कि रीजनिंग करना है। ऐसे अगर क्रोनोलॉजिकल वाइज चलोगे तो नहीं होगा। जैसे हमने कॉम्प्रिहेंशन के 2 क्वेश्चन किए, अब एक क्वेश्चन जाके हमें रीजनिंग का करना है, ठीक है, या 2 क्वेश्चन हमें रीजनिंग के करने हैं, फिर हमें मैथ्स का एक क्वेश्चन करना है। इससे क्या होगा ना, हमारा माइंड बोर नहीं होगा। जैसे ही आपका माइंड बोर हो जाएगा, वो कॉम्प्रिहेंशन वो भी रॉन्ग करने लग जाएगा जो दूसरों के लिए इजी है, और यहाँ पे हम हो जाते हैं फेल। हमें वो चीजें बिल्कुल गलत नहीं करके आनी है जिनको वो 14,000 जो सिलेक्ट होंगे प्रीलिम्स में वो नहीं करने वाले हैं। तो आप अगर उसमें अपना नाम चाहते हो ना तो गलत मत करना, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ वीडियो को एंड करने से पहले, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बात हुई थी कि 90 प्लस मार्क्स कैसे आएंगे। मैं आपको ना एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, ऑल्दो इस पे ज्यादा रिलाय मत करना, लेकिन ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप बहुत इजीली ला सकते हो मार्क्स। ध्यान से समझो इसे। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, जहां पे हमको पता है एक जो, अगर हम एक आंसर सही करते तो हमें 2.5 मार्क्स वहां पे मिल जाएंगे, आराम से, है ना। अगर हम रॉन्ग करते तो हमें 0.833 हमारे कट हो जाएंगे। सबको पता है ये चीज, इतना नॉर्मल सबको आता है। एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो, कॉम्प्रिहेंशन मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लेना, अभी मैं कोई पेपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लो, कॉम्प्रिहेंशन 30 आते हैं, आपने 28 अटेम्प्ट किए हैं, 28 आपने अटेम्प्ट किए, 2 आपने भी छोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट आपने 23 किए, टोटल करेक्ट कितने किए, 30 आउट ऑफ 28 आपने किए, उसमें से 23 आपने करेक्ट किए, 5 गलत कर दिए आपने कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ठीक है, रीजनिंग में 15 आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें से आपने 12 अटेम्प्ट किए हैं, 3 रॉन्ग कर दिए हैं, 9 करेक्ट हैं। इतना आप छोड़ के आओगे ही आओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन कर ले ऐसा इम्पॉसिबल होता है वहां पे। मैथ्स में मैं मानता हूँ 35 मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, बाकी 15 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, है ना। 5 क्वेश्चन आप गलत करोगे, जो आपने 20 यहाँ पे किए उसमें से 5 आप रॉन्ग कर रहे हो, तो मतलब आपके सिर्फ 15 करेक्ट है और 5 आपके रॉन्ग यहाँ पे हमने ऑलरेडी बता दिए। देखो रिजल्ट क्या आएगा, टोटल करेक्ट 47। अगर आप इन्हें करेक्ट, अगर आप काउंट करो, एक सेकंड देखो, अब आप यहाँ पे काउंट करो, देखो 23 यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, 9 यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, और 15 यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, तो हमारे 47 टोटल करेक्ट हो जाते हैं। अगर हम 47 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 117.5 आता है, अप्रोक्सीमेटली 118 मान सकते हैं, लेकिन आप इसे इतना ही मानो, 117 ही मान लो, है ना। देखो, अच्छा टोटल रॉन्ग कितने हैं, देखो यहाँ पे हमने 5 रॉन्ग किए, यहाँ पे 3 रॉन्ग किए, 5 3 8, और यहाँ पे हमने 5 रॉन्ग किए, 13 टोटल रॉन्ग हो गए। 13 इंटू 0.833 10.82, 11 मार्क्स इसे हम मान लेते हैं हमारे कट हो जाएंगे। अगर हम 117 से 11 को माइनस कर देते हैं तो हमारे 106 मार्क्स आते हैं, जो कि, तो टोटल 106 मार्क्स हमारे बनते हैं, 106। और हमने बात की थी 90 प्लस मार्क्स तो आपके आएंगे ही आएंगे, है ना। देखो ये एक ना बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये रियलिटी से थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए कि यहाँ पे लोग ना टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे मिस्टेक करेंगे। तो मैं आपको ना सिर्फ एक चीज बताता हूँ, सीसेट प्रिपेयर करो, चाहे जहां से पढ़ो, जहां से आपको समझ आ रहा है करो, मॉक टेस्ट आप फॉरम और विजन आइज के लगाओ, और देखो आप कितने स्कोर कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, आप वहां पे देखो आप कितने स्कोर कर रहे हो, अपनी गलतियों को एनालाइज करो, लिखते रहो कि ये गलतियां मुझे फाइनल में नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद अपना टाइम मैनेजमेंट करो, ध्यान से सुनो, टी शर्ट और कुछ भी जो आप जीन्स पहनना चाहो, जीन्स, पजामा, जो भी आपका मन करे जिसमें आप कंफर्टेबल हो,
और आपका मन करे तो आप शॉर्ट्स भी पहन सकते हो, कोई आपको सेंटर पे नहीं रोकने वाला है, ठीक है। देखो मेन मोटिव क्या है, मेरा एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता है मैं टी शर्ट पहन रहा हूँ, मैं जींस पहन रहा हूँ, मैं शर्ट पहन रहा हूँ। कंफर्टेबल आप कितने हो पता चल रहा है आपको 26 मई को, बहुत ज्यादा स्वेट, पसीना आ रहा है, इचिंग हो रहा है, नहीं होगा एग्जाम क्लियर, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। भूख लगी हुई नहीं रहनी चाहिए, कुछ खा लेना, फल वगैरह लेकर जाना, घर से ही लेकर जाओ, वहां नहीं मन कर रहा है मत लो, घर पे ही ले लो, नारियल पानी पी लो, है ना। मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वहां पे ऐसा ना हो कि कुछ हेल्थ इश्यूज ही हो जाए टेंशन में। जीएस का पेपर आपने देखा, थोड़ा सा भी गड़बड़ गया, बेशक आपका क्वालिफाई हो रहा है लेकिन आपको थोड़ा सा शक है, उसके चक्कर में आप अपना ये वाला पेपर खराब कर रहे हो। इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, इसको करो। और मैं आपको सच में कहता हूँ आपका सीसेट बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, बाकी आपको जहां से प्रिपेयर करना है आप करो। मैथ्स सेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया है, वो जो बेसिक चीज है उसको कंप्लीट कर लो, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बेसिक मैथ्स पहले कर लो, बेसिक मैथ्स ही आपको आगे ले जाएगी। जो आईआईटीएंस है जिनको मैथ्स बेसिक आती है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको लगता है उनका बैकग्राउंड नहीं है, 10th तक पढ़ा था, 12th तक पढ़ा था, अभी 3-4 साल हो चुके हैं छोड़े, वो कर लो, ठीक है। ऐसे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।